बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। निम्बार्क संप्रदाय में जो प्रणालिका है, निम्बार्क संप्रदाय श्री जगत गुरु निम्बकाचार्य भगवान से प्रागट्य कहते हैं कि निम्बकाचार्य जो संप्रदाय है वो हंस भगवान, सनकादिक, नारद मुनि यहाँ से इसको श्री संप्रदाय कहते थे। इन निम्बकाचार्य भगवान जब अवतरित हुए, निम्बकाचार्य भगवान सुदर्शन चक्र अवतार हैं। महाराष्ट्र में मुंगी पाटन औरंगाबाद जिले में गोदावरी के तट पे अरुण मुनि के घर में निजानंद भगवान नाम से अवतारित हुए और उनकी बाल लीला में बहुत विद्वान थे, अन्य वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे और कर्म निष्ठ और निष्ठावान तपस्वी थे। होता क्या है कि कुछ सालों के बाद निजानंद जी का लगन का शादी का बात हुई। जब शादी की बात होने लगी तो देवता विचार करे कि निजानंद को तो सुदर्शन चक्र अवतार को तो धर्म का प्रचार करने को प्रस्तुत कर भेजा था और वो तो शादी कर लेंगे तो फिर शादी कर लेंगे तो धर्म का प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी संत का रूप बना के प्रकट हुए और निजानंद के आश्रम में, अरुण मुनि के आश्रम में गए। वहां जाते हैं, कब गए पर शाम के समय गए तो कहते हैं कि कुछ संतों सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं पाते हैं। जब तक सूर्य रहता है तभी तक भोजन पाते हैं, वो सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं पाते हैं। तो निजानंद जो आश्रम में शाम को भोजन तैयार हुआ, शाम के 7 बजने के बाद भोजन तैयार हुआ। पूरे निजानंद स्वामी कहते हैं कि चलो महाराज जी भोजन पाने के लिए। तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि मैं सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं पाता हूँ। अच्छा, कि सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं पाता हो कि नहीं? तो कोई बात नहीं, अगर सूर्य उदय हो जाएगा तो आप क्या भोजन पा लेंगे? कि हाँ मैं भोजन पा लूंगा। पर सूर्य उदय कैसे होगा? कब? तो कहते हैं कि घर में कोई भी वृक्ष लगाना अशुभ माना गया है। अशुभ क्यों माना गया है? कि घर में कोई भी पेड़ लगाने से उसकी जो पत्ते हैं, पत्ते गिरेंगे, पेड़ बड़ा होगा तो उसके जो मूल हैं वो आपके मकान में जाएंगे और उसमें पशु पंखी बैठेंगे, सब गंदगी करेंगे। इसलिए काम की दृष्टि से अशुभ है। भाई के घर में पेड़ लगाना शुभ ही होता है, कभी पेड़ अशुभ होता ही नहीं है। उसका जो काम करना पड़ता है वो अशुभ है। तो कहते हैं कि निजानंद के आश्रम में, घर में, अंगना में नीम का पेड़ था। वो नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ पे निजानंद सूर्य जो अवतार था, उनका मूल अवतार सुदर्शन चक्र का, वो सुदर्शन सूर्य बन गए। वो नीम के पेड़ पे दिखने लगे। तब आके क्या बोलते हैं कि चलो महाराज जी आपका ये सूर्य आ गया है, उदय हो चुका है, आप भोजन पा लें। तो महात्मा जी भोजन पा लिए सूर्य भगवान को देख के। भोजन पाते ही हाथ धोए, आसन में विराजमान हुए, वो सूर्य नारायण भगवान आलोप हो गए। तो कहते कि अभी तो इतने 9 बज गए रात के, अभी तो सूर्य कहाँ से आया था? सूर्य तुरंत चला गया। तो वो कहते हैं महात्मा जी कि अरे आप नीम के पेड़ पे सूर्य बन के
और इतना प्रकाश कर दिया कि मैंने भोजन पा लिया, सूर्य का प्रकाश किया, तो आज जाओ, आज से आप निम्बकाचार्य नाम आपका होगा। क्योंकि नीम के पेड़ पे लिखे हुए थे, तो नीम के पेड़ के नाम से निजानंद में से निम्बकाचार्य हो गया। पूर्व सन्यासी महात्मा जो कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी थे वो सन्यासी का रूप धारण करे थे, कहा जाओ आप धर्म का प्रचार करो, शादी नहीं करो। सृष्टि में धर्म में आलोप हो रहा है तो धर्म का प्रचार करने के लिए आप जाओ। तब से श्री संप्रदाय को निम्बकाचार्य संप्रदाय कहने में आया है। और फिर निजानंद ने निम्बकाचार्य बने और पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में एक ऐसा धर्म निम्बकाचार्य धर्म है जिनने द्वैत की परंपरा चलाई कि भगवान सगुण भी है, भगवान निर्गुण भी है, और किसी धर्म ने नहीं। तो कहते हैं कि निम्बकाचार्य परंपरा में राधा कृष्ण की उपासना होती है, जुगल उपासना। निम्बकाचार्य भगवान ने सौरव परिजात नाम के जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें द्वैत का भाषांतर लिखा है। उन लोग उस द्वैत में राधा कृष्ण की जुगल उपासना में अपना जीवन यापन करने के बाद वो धाम को जाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि निम्बकाचार्य जो परंपरा है अति प्राचीन है और अति पवित्र है, भक्ति मुक्ति सिद्धि दायक है। इसलिए इस परंपरा का अनुकरण करना, इसका मनन करना, इसका सेवन करना मनुष्य जीवन में अति सुखदायी है, अति लाभकारी है। बोले श्री निम्बकाचार्य भगवान।